भाई कई बहनें तो ऐसी होती है जिनको ना तो भाई ससुराल ही अच्छा मिलता है ना पियर ही अच्छा होता है। ना तो उनको पियर में ही सुख मिलता है ना उनको ससुराल में ही सुख मिलता है। वो ये सोचती हैं कि चलो भाई भाई पियर जैसा है जो है, अब क्या कर सकते हैं, पियर में जन्म लिया उसको तो हम नहीं बदल सकते। शायद भगवान हमें जब दूसरे घर भेजेगा जहाँ हमारी शादी होगी, क्या पता वो घर भाई इस घर से अच्छा हो। अच्छे का मतलब ये नहीं था चलो भाई घर से कैसा भी हो, लेकिन घर का जो माहौल होता है, आप समझो कई होते हैं ना भाई, कई चाचा ताऊ होते हैं, उनमें से एक जो होता है भाई, वो पता नहीं क्यों सारे भाई सही रहेंगे, वो एक जो भाई होता है उनमें से एक ना एक ऐसा होता है, वो कमाने में सबसे भाई कम होता है, उसकी भी सहूलियतें भी उसके पास कम होती है, हर चीज़ मतलब कि वो पीछे रह जाता है। और जो इतने जो पीछे रह जाता है ना, तो उसके जो भाई जो बीवी बच्चे होते हैं वो अपने आप को है ना हर चीज़ में पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि ना जो जो बाकी जो चाचा ताऊ होते हैं भी अच्छा कमाते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, तो भी उनके अच्छे उसके हिसाब से भी उनके महल दुमहले सब कुछ होते हैं। उनके बच्चों की शिक्षा भी उसी हिसाब से मिलती है कि बस पूछो मत, अच्छा कमाएंगे तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा सब कुछ होगा, अच्छा खाएंगे पिएंगे, अच्छी भाई सोसाइटी में बैठेंगे उठेंगे, जो भी होता है। लेकिन जो बच्चे जो उनका एक भाई जो पीछे रह जाता है, वो किसी भी वजह से या तो अपने भाइयों को आगे बढ़ाने के चक्कर में पीछे रह जाता है, कई बार ऐसा होता है, तो ये सोचते हैं चलो भाई जो कुछ भी है, जब भाई हमारे पापा जो भी कमाते थे पूरे परिवार पर लगा दिया है, और भी हमारा अमना हम इतना बड़ा घर ले पाए ना कुछ ले पाए, हमारा छोटा सा घर रह गया सिर्फ अपने भाई ये भाई हमारे चाचा ताऊ को बनाने के चक्कर में है ना हमारे पिताजी पीछे रह गए हैं। तो अब ये ना तो पापा इतने भी पढ़े लिखे, क्यों, क्योंकि वो जल्दी से भी कमाना शुरू कर दिया उन्होंने, जहाँ भी जिस फैक्ट्री में जैसे भी लगे, तो भी पापा के पास इतनी भी ना तो भी आमदनी थी ना कुछ थी। फिर पहले भी ये था कि भी एक कमाते थे 10 खाते थे, वो हाल था। तब भी चलो कोई बात नहीं, जैसा भी घर का माहौल है, भगवान ना करे भाई आगे मुझे ऐसा मिले, हो सकता है कि भाई ये घर जैसा मिला सो मिला, पर हो सकता है मुझे आगे वाला घर भी अच्छा मिले। लेकिन भी आगे वाला कहते हैं ना, घर में खीर हो तो बाहर खीर हो, आगे भी उसको ऐसा ही घर मिलता है कि बस पूछो मत। वहाँ तो उसका पिताजी सबसे पीछे था अपने भाइयों को बनाने के चक्कर में, या कुछ भी लगा लो, और यहाँ उसको ऐसा ही बंदा मिलता है कि भाई ना तो अपने माँ बाप के सामने बोल पाता है, ना कुछ कर पाता है, ना अपने अकेले खड़ा हो पाता है, अपने बच्चों के लिए अकेले खड़ा हो पाता है। किसी ने उसको हक के हिसाब से कुछ घर में भाई बंटवारे में कुछ दिया तो भी सही, नहीं दिया तो भी सही। तो भाई वही बात है, उनको वो तो ये कभी ये नहीं कहा कि मुझे अच्छी शिक्षा दो या नहीं दो, लेकिन जो उसके विपरीत उसके जो दूसरे भाई थे वो तो कह देते हैं नहीं हमें तो अच्छे स्कूल में जाना है, ये कर रहा होगा। हमेशा छोटे तेज निकलते हैं, हमेशा बड़े होते हैं वो ये कहते हैं कि छोटे वाला संभाल लेगा, और जो उससे छोटे होते हैं सोचते हैं कि ये संभाल लेगा। तो मतलब छोटे बड़ों की तो मौज हो जाती है, लेकिन जो बीच वाले होते हैं ना, कहीं भी देख लेना, हमेशा जो बीच वाली औलाद होते हैं ना, खासकर लड़के, उनकी कोई अहमियत नहीं होती। सबसे बड़े को तो माँ बाप खूब प्यार करते हैं क्योंकि उनकी पहली संतान होती है, या सबसे छोटे को खूब प्यार करते हैं क्योंकि उनकी भाई सबसे लाडली और सबसे छोटी संतान होती है। लेकिन बीच वाले तो भाई बस नो ही हो गए हैं, वो तो ना तो भाई माँ बाप चाहते थे कि हमारे एक और औलाद हो, ना तो भाई भाई भगवान ही भाई बस ये है कि भाई भगवान ने डाल दिया और वो गोद में आ गया, बस बात खत्म। सब उनको तो अपने सबसे बड़ी औलाद के लिए जीते मरते हैं, या सबसे छोटी औलाद के लिए। तो उसी हिसाब से अगर उनके बाल बच्चे जो भी होते हैं उनके जब उस बीच वाले की कदर नहीं है, तो ये बताओ उसी बीच बच्चों की कहाँ कदर होगी। तो वही हिसाब होता है। कुछ बहन बेटियों को ना तो ससुराल पक्ष में ही मतलब मान सम्मान मिलता है ना पियर में। पियर में ये होता है कि भाई बाप अपने अकेले कभी खड़ा नहीं होता, तो उसके बेबी बच्चों को सब यूँ सोचते हैं कि नू ही है। तो यही हाल होता है भाई, करे तो क्या करें। मैं कई बार मैं सोचती हूँ कि फिर पता है उस बहन बेटी को सब क्या कहते हैं, कोई बात नहीं जो हो गया सो हो गया है, हाँ भाई देखो तेरे को भाई 1-1.5 साल में बेटा हो गया है, अब भाई इसको खूब पढ़ा लिखा, हो सकता है तेरे बेटे की वजह से तेरी जिंदगी बदल जाए। लेकिन कईयों की तो ना भाई जिंदगी भाई संघर्ष में निकलती है, बस कहने का मतलब ये है। कई बहन बेटियों की इतनी जिंदगी संघर्ष में निकलती है, बस वो सुख की चाह में क्या भाई इस मोड़ पे हमें सुख मिलेगा, चलो भाई पियर में नहीं मिला तो शादी के बाद मिलेगा, शादी के बाद नहीं मिलता सोचते शायद अलग होने के बाद मिलेगा, अलग होने के बाद भी सुख नहीं मिलता सोचते बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मिलेगा, तब भी नहीं मिलता तो सोचते शायद भी बच्चों की ब्याह शादी हो जाए तो कोई काम करने वाली आएगी जब सुख मिलेगा। पर नहीं भाई, सुख के इंतजार में ना वो इस दुनिया से रुखसत हो जाती है, विदा हो जाती है, भाई सुख नहीं मिलता है। कई बहन बेटी की सही में जिंदगी झंड है, बस वो जिन दुनिया में आई ना आई बस, और भाई अपनी यह अच्छे जीवन के सपने लेके वो नहीं दुनिया से विदा हो जाती है।
क्या बताऊँ मैं।